एक आपराधिक मुकदमा जो हुआ है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब के ऊपर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, अब इसको कोई नकार नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों ने साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया कि पूरी सुरक्षा हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस देगी। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ फिलहाल बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर महमूद प्राचा जी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से लाइव कैमरों के सामने अतीक अहमद की जो है हत्या कर दी गई, उसी पर हम बातचीत करेंगे। सर, पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, अब इसको कोई नकार नहीं सकता। सबसे पहले तो एक आपराधिक मुकदमा जो हुआ है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब के ऊपर होना चाहिए। उसकी मैं कानूनी प्रावधान बता रहा हूँ। कानूनी प्रावधान जो है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कोई धमकी देता है किसी विषय में और वो धमकी जो है अमल में आ जाती है, तो सबसे पहले मुकदमा, उस धमकी के तहत कोई अपराध हो जाता है तो सबसे पहले मुकदमा भी उसी व्यक्ति के खिलाफ होता है और सबसे पहले अरेस्ट भी वही व्यक्ति होता है। मुख्यमंत्री साहब ने सदन के पटल से मिट्टी में मिला देने की बात अतीक अहमद और उनकी फैमिली के लिए कही थी और अब वो उनकी हत्या हो गई है, तो एफआईआर सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ कानूनी रूप से बनती है। पहला काम तो ये। दूसरा, एक आपराधिक साजिश के तहत बहुत सारे विषयों से, अडानी से और अब ये जो सतपाल मलिक साहब हैं जिन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है, उनकी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए भी ये घटना घटित हुई है। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का राजनीतिक नेतृत्व अपने जो भ्रष्ट अधिकारी उनके साथ हैं, जो कानून के हिसाब से काम नहीं करते, कानून तोड़ के काम के हिसाब से, राजनीतिक आकाओं के हिसाब से काम करते हैं, उनकी साजिशों के सबूत अब बहुत सारे पटल पे आ गए हैं, जनता के सामने आ गए हैं, सामाजिक पटल पे आ गए हैं। पहला सबूत, अतीक अहमद की फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी कि हमें मारने का, एनकाउंटर करने का खतरा है, हमारी रक्षा के ऑर्डर किए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों ने साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया कि पूरी सुरक्षा हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस देगी और उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस की निगरानी में ये हत्या हुई है। तो क्या इसके लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि ये साजिश का हिस्सा है? क्या उन्हें सस्पेंड करके बचाने की चेष्टा की जानी चाहिए कि कुछ दिन बाद तुम्हें वापस ऑफिसर में? ये एक सबूत है साजिश का। उसके बाद जो टेलीविज़न चैनल्स और उससे भी पहले जो जश्न का माहौल कई जगह पे बनाया, वो किसने बनाया? एक ही प्रकार के नारे जो आरएसएस के कुछ संगठन लगाते हैं, वो नारे लगा के जश्न का माहौल बनाया गया और वो क्रिमिनल जो है मीडिया में, इन्हीं संगठनों के जो मेंबर्स हैं, इन्हीं आतंकवादी संगठनों के जो मेंबर हैं, उन्होंने उसका प्रयोग करके एक इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। तो क्राइम का, किसी भी अपराध का जो बेनिफिट उठाता है वो अपराध, उसके अपराधी होने की तरफ सबसे मजबूत इशारा होता है कि इस क्राइम का, इस अपराध का फ़ायदा किसे हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, आरएसएस को फ़ायदा हो रहा है। तो ये मोटिव जो होता है अपराध का, लक्ष्य जो होता है, वो एक इशारा है। इसीलिए आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ। लेकिन योगी जी तो खुद निंदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा जिसने अपराध किया। मैं क्या कह रहा हूँ, बोलने को कुछ भी कह दें, वो तो अतीक अहमद साहब भी कह रहे थे ना, मरने से पहले उमेश पाल जी के लिए वो भी कह रहे थे कि इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये तो कोई भी कुछ भी कह सकता है ना, बट ये हक है उनका, योगी जी का कहने का, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये भी तो कानून की ज़रूरत है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, फिर वो कहते रहें जो उन्हें कहना है। मगर पहली ज़रूरत कानून की ये है कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है खास तौर पे उन पत्रकारों से, क्योंकि पत्रकारों को बदनाम करने की चेष्टा भी हो रही, तो उन पत्रकारों से जो वहाँ मौजूद थे, अपनी पर्सनल सुरक्षा के लिए उनके लिए ज़रूरी है और उनका दायित्व है पत्रकार होने की हैसियत से, जो वहाँ घटना घटित हुई है वो लाइव करके अभी सोशल मीडिया पे डाल दें, वरना इसमें बेगुनाहों को फंसाने की एक बार फिर बड़ी चेष्टा होगी।
तो कम से कम वो लोग तो सेफ हो जाएंगे जो वहाँ पे मौजूद थे, दर्शक थे। उनसे सभी से मेरा गुजारिश है कि सभी जो जिसने देखा है उसको सोशल मीडिया पे डाल दे, नहीं तो जो लोग वहाँ मौजूद थे बेगुनाहों को फंसाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी करते हैं लीपापोती करने के लिए। ये मेरी सलाह है उनको। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से पूरी घटना घटी है उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? सुप्रीम कोर्ट अपने आप में, आप सभी लोगों को पता है, सभी संस्थान दबाव में है इस मनुवादी सरकार आरएसएस की सरकार के द्वारा। हम लोगों ने खुद अभी परसों इतना बड़ा मार्च निकाला था, जनता जाग रही है, लोगों ने गिरफ्तारी दी हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में, और फिर वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे, पुलिस ने उन्हें बिना शर्त के छोड़ा। तो न्यायाधीशों की रक्षा करने के लिए भी देश की जनता को सामने आना पड़ेगा, तभी वो निडर होकर, निष्पक्ष होकर फैसले कर पाएंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। हमारे सभी नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को न्यायाधीशों से को सुरक्षित करने के लिए, वकीलों को सुरक्षित करने के लिए सड़कों पे आना ज़रूरी है। सड़कों पे आएँ, देखिए हमारी न्याय व्यवस्था की ताकत आपको नज़र आएगी। फिर निष्पक्ष रूप से कैसे फैसले होंगे, कम से कम जो लोग बहादुर हैं जजेस में, जो लोग इंसाफ करना चाहते हैं, उनको हौसला मिलेगा। वो बिना डरे, बिना किसी दबाव में, बिना किसी लालच के बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो देश को मजबूत करेंगी, राष्ट्र को मजबूत करेंगी, बाबा साहब के संविधान को मजबूत करेंगी। क्या लग रहा है आखिरी सवाल, जिस तरीके से जो पूरा मामला घटना घटी है, आपको लगता है कि साजिश थी? नहीं, मैंने अभी आपको सारे सबूत बताए ना। मेरे लगने न लगने या किसी के लगने न लगने, किसी के बयान देने से कुछ नहीं होता है। लॉजिक, सबूत के आधार पे ही न्यायिक व्यवस्था चलती है, कानून की व्यवस्था चलती है। मैंने आपको सबूत बताए, उन सबूतों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या कनेक्शन है सतपाल जी की बयान का और इससे? क्या कोई कनेक्शन है? क्या कोई कनेक्शन है अडानी जी की बात जो आज लीपा तो पोती की जा रही है उसको छुपाने के लिए? क्या कोई कनेक्शन है? इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं की जाती तो ये एक सबसे बड़ा सबूत होगा कि ये उसी साजिश का हिस्सा है।